नमस्कार दोस्तों अगर हम ठेकेदार को काम देते हैं अपना घर का करने के लिए, कहीं वो ठग के तो नहीं भाग जाएगा। अगर हम ठेकेदार को काम देते हैं करने के लिए, तो कहीं वो अच्छा क्वालिटी में काम नहीं करके सीमेंट जितना होना चाहिए उससे कम ना दे दे, और साथ ही सरिया जितना देना चाहिए उतना ना दे करके कम सरिया में घर तो ना बना देगा। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक मजबूत घर कैसे तैयार करना है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिसका आप जो पार्ट अभी तक देख रहे हैं, और ये चौथा पार्ट है, जिसमें मजबूत घर तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छा ठेकेदार का सिलेक्शन। क्योंकि अगर अच्छा ठेकेदार का सिलेक्शन अगर आपने कर लिया तो आपका जो है घर पूरा मजबूत बनेगा। क्योंकि अच्छे ठेकेदार के पास जो है अच्छा मिस्त्री जो स्किल्ड वाला होता है वो काम करते हैं, और अगर ठेकेदार अगर अच्छा नहीं है, नया ठेकेदार है, तो कम रेट में जो है मिस्त्री चाहे कुली को लेकर आते हैं, जिसके वजह से घर का क्वालिटी खराब हो जाता है और प्रॉपर तरीके से जो है घर का काम का एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि जो मन में बहुत लोग का भ्रम है कि ठेकेदार को काम देंगे ठग के निकल जाएगा, अच्छा काम नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग जो है इस चीज को र्यूमर फैला दिए। देखिए ऐसा नहीं है। अगर ठेकेदार को भी जो है उसी जगह पे बिजनेस करना है, उसी जगह पे उसको आगे बढ़ना है, अगर वो एक काम खराब करके आपको दे दिया तो बताइए, तो दूसरा जो है आसपास पड़ोस वाला उसको कोई काम देगा? तो इसलिए जो है मेरा ये कहना है कि हर ठेकेदार वैसा, हाँ कुछ ठेकेदार ऐसे हैं बाहर से आते हैं, अब किसी घर का काम पकड़ा, उसका काम खराब करके भाग जाता है, उसके वजह से वहां का जितना भी लोकल ठेकेदार है उसको परेशानी होता है। इसलिए ठेकेदार के सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां का जो लोकल ठेकेदार है, जो उसको आप काम दीजिए और उसका आसपास एक बार देख लीजिए कि भाई उसका काम का क्वालिटी कैसा है, तब जाके दीजिए। ऐसा ना हो कि भाई आंख बंद करके दे दिए कोई भी ठेकेदार कम रेट की वजह से। कम रेट पे नहीं जाना है। अगर आपको रेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, वहां का लोकल 4-5 ठेकेदार से रेट ले लीजिए, तब जाकर के आप काम करवाइए। यहां तक तो क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या है कि भाई काम कैसे दे। दो तरह का काम जो है लोग कर रहे हैं। पहला है घर बनाने का विथ मटेरियल के साथ, मतलब सारा मटेरियल जो है ठेकेदार देगा और बस आपको पैसा देना है। दूसरा है आपका जो है विदाउट मटेरियल के साथ। विदाउट मटेरियल में भी दो पार्ट आता है, दो पार्ट अलग अलग हुआ। विदाउट मटेरियल में क्या होता है, डेली वेजेस में, एक होता है आपका मेजरमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। डेली वेजेस में, अब चलते हैं नीचे से फिर ऊपर तक जाएंगे। डेली वेजेस में अगर आप काम करवाते हैं किसी मिस्त्री से, तो सारा सुपरविजन, मेजरमेंट, लेआउट, सारा चीज, यहाँ तक कि जो है आपका मटेरियल लाने से लेकर सब कुछ आपको समय देना पड़ेगा, आप ही को सब कुछ लाना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब चाहे बिजनेस करते हैं तो डेली वेजेस में मत दीजिए। यहाँ तक कि डेली वेजेस में एक और दिक्कत क्या है कि सारा टूल्स, फावड़ा, गैंता, बेलचा, आपका कटर मशीन, सरिया का हो गया, प्लाई का हो गया, सब कुछ आपको परचेज करके देना पड़ेगा। यहाँ तक कि प्लाई, बैटन, बांस, बल्ली, जो कि आपका काम हो जाने वो सब कुछ काम ही नहीं है। तो इसलिए जो है डेली वेजेस में भूल कभी मत दीजिए। आप सोचिएगा हम भाड़ा पे ले आते हैं, भाड़ा पे और महंगा पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जब बांस भाड़ा पे नहीं मिलता है। एक ये हो गया डेली वेजेस में। एक होता है मेजरमेंट में, जिसमें क्या है कि सारा सेंटरिंग मेटेरियल ठेकेदार का हो रहेगा। तो आप उसका सेंटरिंग मेटेरियल चेक कर लीजिए, उसका काम का क्वालिटी चेक कर लीजिए कि भाई उसका काम का क्वालिटी कैसा है, तब जा करके आप उस ठेकेदार को काम दीजिए, ना तो ऐसे बिल्कुल मत दीजिए। तो ये हो गया। तो मेजरमेंट में देंगे, इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। मटेरियल परचेज का, सेंटरिंग मटेरियल भले ही और टूल्स भले उस ठेकेदार का हो,
लेकिन मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। रॉ जितने भी रॉ मटेरियल है, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट, सरिया, और जो है इसके बाद जब फिनिशिंग काम होगा उस समय भी आपको जो है सब तरह का मटेरियल परचेज करना होगा। टाइल, पेंट, पुट्टी, आपका जो है एक ये हो गया। उसके बाद जो है आपका जो वुड का काम, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सब आपको परचेज करना पड़ेगा, लापी को खुद ला के देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज किसी एक अच्छे ठेकेदार चाहे कंपनी को जो विथ मेटल प्रोजेक्ट देते हैं उसको अगर आप दे देते हैं तो वो जो है आपको एक एग्रीमेंट बनाएगा। याद रहे एग्रीमेंट, चाहे एग्रीमेंट आप जो है विदाउट मेटल में भी बनाइए और विथ मेटल में भी। एग्रीमेंट में लिखा रहेगा किस कंपनी का सीमेंट, सरिया, ईंट, यहाँ तक कि जो है आपका आगे बढ़ेंगे तो टाइल, पेंट, पुट्टी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ जो है जितने तरह का मटेरियल लगता है एक बिल्डिंग बनाने में, सब तरह का मटेरियल जो है किस कंपनी को देगा और किस किस रेट में देगा वो सब कुछ आपको वो लिख करके मेंशन करके देगा। उसका एग्रीमेंट होगा, कोर्ट एग्रीमेंट, तब जा करके आप इसमें काम कीजिएगा। तो मतलब ये हो गया तब ही जो है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कम रेट में दे करके किसी कोई ठेकेदार जो काम उठा लेता है, फिर जब उसको जो है काम समझ में नहीं आता, घाटा लगने लगता है तो ठेकेदार जो है भाग जाता आधा काम छोड़ करके। यानी तो कुछ ऐसी भी चीज देखा गया है कि कम रेट में उठाएगा फिर बोलेगा नहीं लटक बीम का अलग लगेगा, छत का सीलिंग का प्लास्टर अलग लगेगा, बाहर प्लास्टर अलग लगेगा, ऐसे ऐसे करके आपको जो है गुमराह करेगा। तो मेरा ये कहना है एक मजबूत घर तभी बनेगा जब आपका ठेकेदार अच्छा हो। और कोशिश कीजिए कि भाई जिस इंजीनियर से आप नक्शा तैयार करवाए हैं उसके सुपरविजन में बनाइएगा। अगर वो इंजीनियर हो चाहे आर्किटेक्ट हो, मतलब सुपरविजन ये हो गया कि वो साइट में आकर के लेआउट देगा, साइट में आकर के चेक करेगा रेगुलर वो कि भाई काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, एज पर जो ड्राइंग था उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो फाउंडेशन डेप्थ हो, फुटिंग जाली हो, कॉलम का साइज हो, प्लिंथ बीम का साइज हो, ये सब कुछ वो चीज जो है चेक करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सीरीज जो है आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें तो बहुत सारा चीज हम अभी आपको बताएंगे, ये तो अभी पार्ट इनिशियली जो है आपको, तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन का काम कैसे करना है, आपका कॉलम का काम कैसे करना है, एकदम बारीकी से बारीक छोटा से छोटा चीज किन किन चीजों का ध्यान देना है, सब स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। और यहाँ तक कि कवर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लगाना चाहिए कवर ब्लॉक, और जो है छत एक ये हो गया, प्लस जो है प्लिंथ बीम हो गया, प्लस ब्रिक लेआउट हो गया, आखिर क्यों जब बाहर का जो है दीवार 9 इंची अंदर का 5 इंची करना चाहिए, बाहर का ही 5 इंची क्यों नहीं कर सकते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि क्या है कि कोई भी एक पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जिससे क्या है कि आपको परेशानी हो। नेक्स्ट इसका जो पार्ट लेकर आऊंगा जहां पे हम आपको बताऊंगा कि भाई फाउंडेशन का लेआउट के समय किन किन चीजों का ध्यान देना है, जिससे क्या है कि आपका फाउंडेशन अपने पोजीशन से कहीं भी ना जाए। और याद रहे फाउंडेशन लेआउट का ड्राइंग जरूर बनवाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।